दरवाजों में खड़ा होकर तमाशा देख रहा है हमारा। अरे इससे शर्म नहीं है? तू तो शर्म कर ले। अच्छा मैं समझाऊंगा इसको, अब ये घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी, ठीक है? मैंने इसको घर में रख के इसका अचार डालना है? इसके बाप को बोल कर आ कि जो पैसा और घर देने का कहा था ना, शराफत से दे दे। मैं चाहता हूं कि जब माहिर और मशल की शादी हो जाए वहीं हम कोयल और मूसा की भी शादी कर दें। फाइनली मेरे और मूसा के दरमियान कोई नहीं रहा। पाकीज़ा जी, क्या कर लिया तुमने? मैंने कहा था ना, मूसा मेरा है। इतनी देर से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ, किस बात का मातम मना रही थी कमरे के अंदर? तुमसे शादी का मातम मना रही हूँ, और किस चीज का? मुझसे बकवास करने की जरूरत तो है नहीं तुम्हें। दिल तो कर रहा है ऐसे थप्पड़ लगाऊं सारी अकड़ निकल जाए तुम्हारी। सिर्फ तुम्हारे बाप का चेहरा सामने आ जाता है, वरना तुम जैसी लड़कियों को सीधा करना ना चुटकियों का काम है। अरे इसे अस्पताल से क्यों लाया? वहीं मार के फेंका था। ऐसे क्या देख रही है? इसे समझा दे, मेरे सामने हमेशा नजर नीची रखा करे। करतूत देखो कि थूकने को दिल न चाहे, और अकड़ देखो इसकी, जैसे सारे जहान की पाकीज़गी इसी पाकीज़ा बीबी में है। अच्छा चल अम्मा तू बस कर, मैं हूं ना, मैं समझा दूंगा इसको। हाँ हाँ समझा दे अच्छी तरह से। आइंदा अगर इसने पूछे बगैर कदम घर से बाहर निकाला ना, तो टांगे तोड़ दूंगी मैं इसकी। इसकी तो कोई इज्जत है नहीं, हमारी तो है ना। देखो बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, अब मेरे सब्र का ना मजीद इम्तिहान मत। चुपचाप जाके रोटी खाओ और कल सुबह से अम्मा के साथ काम में हाथ बटाना। मैं नौकर नहीं हूँ इस घर की। अम्मा भी तुम्हारी नौकर नहीं है, खाना खाना है तो पकाना पड़ेगा, नहीं तो अपने बाप को बोल दो वो ऑर्डर कर दिया करेगा रोज, क्योंकि घर से बाहर तो अब तुम्हें निकलने नहीं दूंगा, और सोचा भी ना तो टांगे। जाओ जाके रोटी खाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम? मेरा मतलब है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। क्या मतलब है क़यामत आ जाएगी? हम कौन सा कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं? छोटे साहब आप जाइए यहाँ से। तुम्हारा मसला क्या है? तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मेरा कोई मसला नहीं है, आप बना रहे हैं मेरे लिए मसला। अगर किसी ने हमें यूं साथ देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मैं आपसे कोई दूर नहीं भाग रही। मैं क्यों दूर भागूंगी भला? मुझे तो नौकरी करनी है जी। आप लोग बड़े लोग हैं, हम लोग नौकर लोग हैं, हमें इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। छोटे साहब, कोयल बीबी ने मुझे मना किया है। उन्होंने कहा है कि मैं आपसे दूर रहूं, हमारी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। ठीक है मैं कोयल से बात कर लेता हूँ। क्या? छोटे साहब आप मुझे माफ कर दें, मुझे आपसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे आपको बताना ही नहीं चाहिए था। कोयल बीबी को अगर पता चल गया तो क़यामत आ जाएगी, वो समझेगी कि मैंने आपको उनके खिलाफ भड़काया है। रुको मेरी बात सुनो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कोयल से बात कर लूंगा।
लेकिन अच्छा बता भी दो, फूफो को कब भेज रहे हो घर पे बात करने के लिए? अभी तो मैं वापस आया हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, सेटल डाउन हो जाऊँ, जॉब मिल जाए, सब हो जाएगा। जॉब होती रहेगी मूसा। मैं कब कह रही हूँ कि कल शादी कर लो मुझसे, पर एटलीस्ट बात तो हो सकती है। यकीन नहीं है तुम्हें मुझ पर? कैसी बातें करो, एतबार तो है खुद से ज्यादा है, लेकिन तुम्हें पता है तुमसे पहले अगर किसी और का रिश्ता आ गया तो, और मम्मा बता रही थी कि पापा की कुछ कजन रिश्ता लेके आने वाले, बहुत मुश्किल से मना किया उनको। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। पाकिज़ा, क्या किया तुमने? क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? शाम तुमने इतनी अजीब हरकत की। मैं तुम्हें अपना सिर्फ एक दोस्त समझती हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम मजाक कर रहे हो ना? मजाक कर रहे हो तुम? या तुम किसी और को पसंद करती हो? हाँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। क्यों क्यों क्यों? क्या कमी है यार मुझ में? कमी की बात नहीं है आशान। मेरी बचपन में ही मंगनी हो गई थी मेरे कजिन से, और मैं उसे पसंद करती हूँ। पाकिज़ा, प्लीज प्लीज एक बार सोचना जरूर मेरे बारे में, मेरी मोहब्बत के बारे में। यू शुड अंडरस्टैंड। ये कहना चाहता हूँ कि चीट कर रही हो तुम मुझ पे। बकवास कर रहे हो मुझसे। बकवास नहीं, सच है ये। एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे किसने कान भरे? पाकिज़ा, मेरे कान किसी ने नहीं भरे। तुम जानती हो मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ? तुम्हारी वजह से। तुम्हारे बारे में सोच सोच कर ये हाल हो गया मेरा। अच्छा होता उसी एक्सीडेंट में मर जाता मैं, इस अज़ियत से तो ना गुजरता। और ये जो ये है ना घोंसला, तंग आ गया उससे मैं। क्या किया है तुमने? ये अपने पुराने आशिक को याद करके कस्मे बहा रही है। व्हाइट इज की बहन, क्या नाम है उसका? चिड़िया। अरे अम्मा, चिड़िया नाम नहीं है उसका, कोयल नाम है। जो नाम भी है वही। वो आकर बता कर गई है इसको कि इसके पुराने आशिक की शादी हो रही है। उसी की याद में ये कस्मे बहा रही है बैठी। कहा था ना तुझसे कि ये इज्जत के काबिल नहीं है, इसको इज्जत से अपने घर में मत लाओ। फेंक क्या इसको बाप के घर इसके। हम क्यों रखे इस गंद की पोट को अपने घर में? रोज कोई ना कोई तमाशा मचाकर बैठी होती है, इसके रोने ही खत्म नहीं होते। भूल जा अपने पुराने आशिक को, नहीं तो मार के ना यहीं गाड़ दूं और तेरे पीछे कोई आएगा भी नहीं। समझ रही है तू? मेरे वापस आने से पहले ना ये सब सेट हो जाना चाहिए, नहीं तो वो असर करूंगा, याद रखेगी।
एक मिनट, तुम कहीं पाकीज़ा की घर वालों से सुलह तो नहीं करवाने वाली हो ना? पागल हो गई हो क्या? तो फिर रुखसती लेट करने का क्या तुक बनता है यार? तो तुम क्या चाहती हो कि बस मैं रुखसत हो जाऊं और अपना घर खाली छोड़ दूं कि मशल आए और मेरे घर पे राज करे? मैं सया रात हूँ, सहर तो नहीं। आ जाओ। अरे अफान आओ, बैठो। कहाँ होते हो हाँ तुम आजकल? नजर ही नहीं आते। यही दोस्तों के साथ। मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। बोलो, क्या बात है? आपने इशरत को कुछ कहा है? इशरत को? मैंने? नहीं, मैं उसे कुछ क्यों कहूंगी? क्यों? क्या उसने मेरी शिकायत की है तुमसे? नहीं, उस दिन आपने हम दोनों को बात करते देखा था, तो मुझे लगा आपने डांटा होगा उसे। बोलो, सुन रही हूँ। बस उस दिन के बाद से वो बात नहीं कर रही, डर रही है कि उसकी नौकरी ना चली जाए। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम दोनों के बीच किस किस्म का रिश्ता है। आखिर ताल्लुक क्या है तुम दोनों का? हम बस दोस्त हैं, बल्कि दोस्ती भी नहीं है, बातचीत करते हैं। अच्छी बात है, मैं यही चाहती थी। देखो अफान, ये लोग ना अलग किस्म के होते हैं। इनसे बातचीत तो की जा सकती है, लेकिन सिर्फ एक हद तक। हाँ, अगर आप इनको सर पे चढ़ा लोगे ना तो सर पे खड़े होके डंडे मारेंगे। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं बस चाहती हूँ कि तुम दोनों के दरमियान जो लकीर है ना, वो हमेशा कायम रहे। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं, और यकीन करें ऐसा कुछ होगा भी नहीं। सारा ध्यान रखना, मुझे कोई एतराज नहीं। चल। थैंक यू। अम्मी, मैंने आपको कहा था ना कि एक बार मामू से बात कर ले। मामू ने कैसे अपनी बेटी को रुखसत कर दिया,
वो भी अपने घर के ड्राइवर के साथ। अगर भाई ने मना किया भी था तो खानदान में और भी तो रिश्ते थे, उनमें से किसी के साथ कर देते। बस रहने दो, सब लड़के एक जैसे होते हैं। इनके खुद के चाहे जितनी लड़कियों के साथ भी ताल्लुकात हो, जितने मर्जी अफेयर चला लें, लेकिन शादी के लिए इन्हें नेक पाक शरीफ लड़की चाहिए होती है। बस कर दे अम्मी, खुदा के लिए ऐसा मत कहे। आप नहीं जानती मैं किस दोजख से गुजर रहा था। खुद को मेरी जगह पर रख कर देखें तो आपको अंदाजा हो। मेरी आंखों के सामने वो मुझे बेवकूफ बना रही थी, मैं कैसे उससे शादी कर लेता। अच्छा, हमें तो नहीं बताया। अरे मुझसे बात की होती। अम्मी, यकीनन कोयल ने मना किया होगा, है ना भाई? भाई, क्योंकि मैं जानती हूँ हर शाम को पाकीज़ा ने इनकार किया था, और उसके दिल में अगर कुछ होता तो वो इनकार क्यों करती? ये सब कुछ कोयल का किया धरा है। उसी ने आप लोगों के दिमाग में जहर भरा है, क्योंकि वो पाकीज़ा को सबकी नजरों में गंदा करना चाहती है। और आपको भी तो भाई कोयल ने हर शाम के बारे में बताया था ना। माशा प्लीज, तो तुम्हें क्या लगता है उसने जो मुझे बताया गलत किया? अरे तो ठीक कह रहा है ना मूसा। अगर वो हशाम के पास नहीं गई थी तो फिर उसने वो जेवर क्यों चुराए? आप सब लोग वही देख रहे हैं जो कोयल आप लोगों को दिखा रही है। आप लोग ये नहीं देख रहे कि पाकीज़ा घर वापस आई थी। अगर उसने जेवर चुराया होता तो वो घर वापस क्यों आती? अम्मी, भाई, घर से भागी हुई लड़कियां इस तरह से वापस आती हैं? भाई, आपने तो पाकीज़ा से मोहब्बत की है ना, आपको भी उसकी मोहब्बत पे यकीन नहीं? सीक्रेट बताऊं? बताऊं कि नहीं बताऊं? अच्छा चले बता देती हूं। एक लड़का था यूनिवर्सिटी में, पाकीज़ा को पसंद करता था, प्रपोज भी किया था उसने। पाकीज़ा ने मना कर दिया। तो मुझे इस बारे में नहीं पता। अच्छा, अरे हाँ, कैसे बताती, वो शायद नाराज हो जाते ना। लेकिन मशल को ये बात पता थी। I mean, really? तुमने सच में मना कर दिया? तो क्या चाहती हो, हाँ कर देती? अरे अगर मैं इस तरह बिला झिझक हाँ कर देती ना तो हर किसी को शक हो जाता कि मैं मूसा को पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे ही कहने पे पापा ने उसके घर रिश्ता डाला था। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, बहुत अक्लमंद है तुम। एक तरफ पाकीज़ा को भी रास्ते से हटा दिया और अब मूसा से शादी करने वाली है तुम। पाकीज़ा को मुझे इस तरह जलील नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरा डसा ना पानी भी नहीं मांगता। सुनो, कोयल हो तुम, नागिन नहीं हो। अरे यही तो हैरत की बात है, क्यों नागिन इस तरह बदनाम है? हर कोई नागिन से ही डरता है, हाँ, क्योंकि वो आगे से बात करता है। कोयल का किसी को ख्याल नहीं आता, गाती इतना मीठा जो है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि कोयल घर उजाड़ देती। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये रुखसती लेट करने का क्या मतलब है? जब निकाह हो ही गया था तो रुखसती भी कर लेते। एक मिनट, तुम कहीं पाकीज़ा की घर वालों से सुलह तो नहीं करवाने वाली हो ना? पागल हो गई हो क्या? तो फिर रुखसती लेट करने का क्या तुक बनता है यार? तो तुम क्या चाहती हो?
कि बस मैं रुखसत हो जाऊं और अपना घर खाली छोड़ दूं कि मशल आए और मेरे घर पे राज करे। मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरे घर पे राज करे और अपनी हुकूमत चलाए। हाँ सुनो, देखा जाए तो मूसा का घर ही तुम्हारा घर है और हकीकतन तो ये घर मशल का ही हुआ ना। ना, दोनों घर मेरे हैं और मैं किसी और को अपने घर पे इस तरह राज करने दे नहीं सकती। पहले मैं मशल का पत्ता काटूंगी और मैं खुशी खुशी रुखसत हो जाऊंगी। अरे नहीं, बेहतर ये होगा कि मैं मूसा को रुखसत करके अपने घर ले आऊं। सही है ना? ये भी अच्छा आइडिया है वैसे। मैं सया रात हूँ सहर तो नहीं। बोल बेटा, पाकीज़ा कहाँ रहेगी? पाकीज़ा, अरे आ जाओ ना भाई, आ जाओ आ जाओ। सॉरी 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 सॉरी। शुक्रिया। क्या क्या बनाया आज? देखो पाकीज़ा भाजी, चिकन कढ़ाई बनाई है, बिरयानी है, दाल चावल है और भी नहीं। अब फिश नहीं बनी आज? यार आज फिश खाने का दिल चाहता, तुम लोगों ने बनाई नहीं, क्यों नहीं बनाई? वो माँ जी ने कहा था कि कल भी फिश बनाई थी तो आज रहने दो, इसलिए नहीं बनाई। इतनी सारी चीजें बनी है, कुछ भी खा लो। ये खाओ। खाने में नक्स मत निकालो पाकीज़ा, नाशुक्री है। मम्मा ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पसंद ये लेजदार सब्जी। पता नहीं आप लोग कैसे खा लेते हैं। मुझे फिश खानी है, मुझे नहीं पता। अरे भाई, अगर वो कह रही है तो फिश बना दीजिए उसे। हाँ खानी है फिश, लेकिन बाहर से। आ गई बिल्ली थैले से बाहर। तो ये कहो ना कि बाहर खाने का दिल कर रहा है। वैसे मुझे आज बाहर खाने का दिल चाह रहा है। चलो ना बाहर जाके कहीं खाना खाते हैं। कोई जरूरत नहीं है, ये सब कौन खाएगा? कौन खाएगा? इशरत को दे देना, ये अपने मोहल्ले में बांट देगी, खुद खा लेगी। तुम ले जाओ अपने साथ अपने घर। कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ, ये लो चिकन खाओ। चलो पाकीज़ा, तुम तुम्हारी ठीक कह रही हैं, ऐसे रूडली बात नहीं करते। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे नहीं खाना, मुझे बाहर जाना है। माहिर भाई, हम बाहर जा सकते हैं? चलो भाई, अब अगर वो कह ही रही है तो ले जाओ उसे फिश खिलाने बाहर। वो कौन सी फिशिंग के लिए कह रही है, मछलियां थोड़ी पकड़नी। जाओ ले जाओ शाबाश। चले जाओ जाओ जाओ, जैसे दिल चाहे जो दिल चाहे खाओ। चलो लेट्स गो। थैंक यू। जीती रहो। थैंक यू बाबा। चले माहिर भाई, जल्दी चलो। चले।
इस रूप में देखने के लिए मैं तुम्हें कितना बेचैन था। बहुत खूबसूरत लग रही हो। इस वक्त कौन मांग रहा है? वो माहिर भाई कह रहे थे कि उनके लिए जूस पहुंचा दूं कमरे में। अच्छा अच्छा, इसको तो छोड़ो, पहले मेरा फोन तो जरा ले आओ, फिर ले आना। जी कोयल बाजी, मैं अभी लाती हूँ। थैंक्स। इस वक्त कौन आ गया? एक मिनट। माहिर भाई जूस। आए। हाय मशल बाजी, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अल्लाह उस नजरे बद से बचाए आपको। इशरत, चलो बस हो गया। ठीक है मशल बाजी। और कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये अब जूस आ गया तो पी लेते हैं। तुम पियोगी? नहीं। मैं सया रात हूँ, सहर तो नहीं। आप फिक्र मत करें, नाश्ता कोई लेकर आ रही है। कह रही है इस घर का हिस्सा बनने जा रही है तो उसका भी कोई फर्ज बनता है। सच? अच्छा, तो ये कोयल से बात हो रही थी फोन पे? हाँ। तुम्हें अभी भी अंदाजा नहीं है कि तुम सोए नहीं थे, हमें सुलाया गया था। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाह रही हो? यही माहिर कि तुम्हारी जूस में कुछ मिलाया गया था, नशावर चीज मिलाई है तुम्हें।
ताकि हमारी हसीन पर बर्बाद हो सके। सदके जाऊं तेरी माँ के, क्या तरबियत की है लड़की की। आप ये हर बात में मेरी अम्मी को क्यों बीच में ले आती हैं? तो अपनी अम्मा को लाऊं क्या बीच में? हमारे घर में ये सारे काम करने के लिए मुलाजिम थे, इसीलिए मुझे सारे काम नहीं आते।